का शुभारंभ करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का ये 8वां अंक लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपने देशवासियों से 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि अभी बताया गया, आपके द्वारा बटन दबाते ही 91,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और आज की नियुक्तियां अधिकतर पुलिस बलों में की जा रही है। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वो अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि जहां बड़ी भारी संख्या में सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई गई, वहां साथ ही साथ आपने देशवासियों में ये जागरूकता भी पैदा की कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं। आपने स्टार्टअप की मुहिम को बल दिया। देखते ही देखते 350-400 से बढ़ करके स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख तक पहुंचने लगी। आपने अंतरिक्ष के सेक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। देखते ही देखते स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 4 से बढ़कर के 150 तक पहुंच गई और भारत का चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। आपने बेरोजगारों के लिए मुद्रा योजना जैसे प्रावधान लाए ताकि नौजवान सरल लोन लेकर के अपना काम धंधा स्वयं शुरू कर सके। आपने वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई। इस प्रकार से अनेकों प्रावधान आपके द्वारा लाए गए। लेकिन इस सब के अतिरिक्त यदि हम सरकारी नौकरियों की ही बात करें तो कभी कभी ये सवाल किया जाता है कि पहले और अब में क्या अंतर है। यदि हम आंकड़ों की तरफ नजर दौड़ाएं और यूपीए के कार्यकाल के पहले 9 वर्ष अर्थात 2004 से लेकर के 2013 की तुलना आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के पहले 9 वर्ष अर्थात 2014 से 2023 तक की तुलना करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। यूपीए कार्यकाल में पहले 9 वर्षों में कुल मिलाकर के जहां 6 लाख नौकरियां दी गई, वहां आपके कार्यकाल में 9 वर्षों में 9 लाख लगभग 60-70% वृद्धि। भारत सरकार में 3 प्रमुख रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी। यदि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो यूपीए के 9 साल के कार्यकाल में केवल 2 लाख नियुक्तियां की गई थी। आपके नेतृत्व में 9 साल में दुगने से अधिक 4,691। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो यूपीए ने 2004 से 2013 तक 3,47,291 नियुक्तियां हुई, जबकि आपके नेतृत्व में 2014 से 2023 तक 4,30,594। यूपीएससी के माध्यम से अगर देखा जाए तो यूपीए के कार्यकाल में 45,431 नियुक्तियां, जबकि आपके नेतृत्व में 9 वर्षों में 50,906। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब ये सरकार आई तो सरकारी नौकरियों में प्रमोशंस का क्रम, पदोन्नति का क्रम लगभग रुक गया था, यह बहुत धीमा पड़ गया था। आपने उसको भी गति दी, आपने उसको स्ट्रीमलाइन किया और उसके परिणाम स्वरूप भी अनेकों नई वैकेंसियां पैदा हुई, अनेकों और सरकारी नौकरियां देने का प्रावधान उपलब्ध हुआ। उदाहरण के तौर पर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज
एक बड़ा रोचक आंकड़ा है, पहले 9 वर्ष में 2004 से लेकर 2013 तक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर मात्र और मात्र 40 प्रमोशंस की गई थी, लेकिन आपके नेतृत्व में इसी पद पर प्रमोशंस की संख्या 107 यानी 167% वृद्धि। डायरेक्टर लेवल की प्रमोशनें देखिए तो 349 यूपीए के 9 सालों में, और आपके नेतृत्व में 9 वर्षों में 791 115% वृद्धि। नीचे के पद एएसओ को देखिए तो यूपीए के 9 वर्षों में 3119 प्रमोशंस, और आपके नेतृत्व में 9 वर्षों में 4461 यानी 43% वृद्धि। ये सारी प्रमोशंस ने भी नई वैकेंसियां और नई नौकरियां लगाने की गुंजाइश पैदा की है। कहने का तात्पर्य यह प्रधानमंत्री जी कि जहां इस सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया, वहीं साथ ही साथ एक अनुकूलता का वातावरण भी देने का प्रयास किया है। वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट जिसमें हर सरकारी कर्मी अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुसार अपनी सेवाएं दे सके, ताकि 25 वर्ष के बाद अमृतकाल से निकल करके जब सन 2047 में आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो देश के बाकी नागरिकों की तरह हमारे सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी भी गर्व के साथ कह सके कि मोदी जी के शताब्दी भारत के निर्माण में, मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हमारी भी भूमिका रही, हमारा भी योगदान रहा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।